इसके पहले भी हम लोग अरुणाचल में, नागालैंड में, कई राज्यों में हम लोग चुनाव लड़े हैं बीजेपी से अलग होके, जीते भी हैं। जब हम लड़ी मेरा गठबंधन हुआ ही नहीं, तो इसमें मन उठा हुआ क्या बात है। हम इसके पहले भी रहे, बिहार में एनडीए है, इसके पहले भी गोपालगंज में घटना हुई है, फांसी तक की सजा हुई है। तो जांच होगी, अगर कोई गड़बड़ करने वाला है तो पकड़ाएगा, जेल जाएगा, सजा होगी। भाजपा से नाराज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि अब भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 26 सूची जारी की है, 26 लोगों की सूची जारी की है जो लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे जदयू की तरफ से, और अगली सूची आने वाले दिनों में जारी की जा सकती है। हालांकि बताया जा रहा है कि लगातार आरसीपी सिंह और ललन सिंह संपर्क में थे, लेकिन फिर भी यह गठबंधन नहीं हो पाया। तो ललन सिंह ने कई बार इस बात को लेकर आरसीपी सिंह को खरी खोटी सुनाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने साफ तौर पर दर्शाया कि आरसीपी सिंह की वजह से ये गठबंधन नहीं हो पाई। खासतौर पे भाजपा से वो काफ़ी नाराज़ हैं और पटना लौटते ही उन्होंने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि अब हमारा गठबंधन बिहार के बाहर कहीं नहीं होगा। आप ये वीडियो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह। बात नहीं बनी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने बीजेपी की तरफ से, और हम लोग के जो माननीय मंत्री हैं पार्टी के श्री आरसीपी सिंह, वो बीजेपी से बात कर रहे थे। बीजेपी ने सहमति दी थी तो उसके आधार पर हम लोग तय किए थे। नहीं हुआ, हम लोगों ने सूची जारी कर दी। बीजेपी ने कहा है कि मतलब इसमें कोई ऐसा मुद्दा बनाने की बात नहीं। कोई नहीं, कोई सही बात कहा है बीजेपी की। कौन मुद्दा बनाने की बात? आप लोग बिना मतलब का मुद्दा बना रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग अरुणाचल में, नागालैंड में, कई राज्यों में हम लोग चुनाव लड़े हैं बीजेपी से अलग होके, जीते भी हैं। पिछले यूपी में भी हमें बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। मनमुटाव से क्या मतलब है? जब हम लड़ी, मेरा गठबंधन हुआ ही नहीं, तो इसमें मनमुटाव हुआ क्या बात है। हम इसके पहले भी रहे, बिहार में एनडीए है। हम विधान परिषद के चुनाव की जो लोकल बॉडीज का है उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। हम दिल्ली से अभी वापस आए, पता होगा तो बताएं। और उम्मीदवारों की के लिए प्रदेश के अध्यक्ष अनु पटेल जी को हमने अधिकृत कर दिया। हो सकता है, उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। अरे ये तो सरकार का काम है ना, समीक्षा हम करेंगे, आप हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन कोई भी कानून अगर बनता है और उस कानून का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होती है। और अगर कोई घटना, हमको नहीं मालूम, हम अभी आ रहे हैं, आप बता रहे हैं, अगर कोई घटना हुई होगी तो उसकी जांच होगी। इसके पहले भी गोपालगंज में घटना हुई है, फांसी तक की सजा हुई है। तो जांच होगी, अगर कोई गड़बड़ करने वाला है तो पकड़ाएगा, जेल जाएगा, सजा होगी। तो देखा आपने किस तरीके से ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि अब बिहार के बाहर कहीं गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने साफ साफ जिक्र किया है कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में हमने अकेले चुनाव लड़ा था, हमारी सीटें भी आई थी, और उन्होंने कहा कि इसको मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई मुद्दा नहीं है। और भाजपा के लोगों ने भी इस बात को दोहराया है कि कोई मुद्दा नहीं है, तो उन्होंने भी कहा कि ये साफ है कि इसमें कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि अब देखने वाली बातें हुई कि चुनाव का परिणाम क्या होता है। जिस तरीके से भाजपा से गठबंधन नहीं होने का ठीकरा आरसीपी सिंह पर फोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से आरसीपी सिंह को भाजपा ने नकार दिया, वहीं अब जदयू की तरफ से भी आरसीपी सिंह को नकार दिया गया है। तो आने वाले दिनों में इस फैसले को लेकर आरसीपी सिंह के राजनीतिक भविष्य का क्या होता है और किस तरीके से भाजपा और जदयू का गठबंधन चलता है, क्योंकि अब भले ही कहा जा रहा है कि मनमुटाव नहीं है, लेकिन मनमुटाव तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।